फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर, योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। दो बेशकीमती शॉर्ट पैराग्राफ जिसको आज अपन एक दिन के ऑडियो लेक्चर में देखेंगे। एन इंडियन फार्मर, इसे देखे प्लीज़ आप। ए फार्मर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। भारतीय किसान, वो किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है। देखो, जो कच्चा माल अगर इंडस्ट्री को, फैक्ट्रियों को नहीं मिलेगा तो तैयार माल कहाँ से मिलेगा। और सारा कच्चा माल भारतीय किसान खेतों में तैयार करता है। इसीलिए कहा गया है जय जवान जय किसान। इंडियन फार्मर लिव्स इन ए विलेज। भारतीय किसान गाँव में रहता है। ही डज हार्ड वर्क ऑलवेज। ही हमेशा कठोर परिश्रम करता है। इसका चरित्र चित्रण बताना है दोस्तों आपको, ये क्या मेहनत करता है, क्या तरीका है, क्या प्रॉब्लम्स है इसकी। ही लिव्स पुअर लाइफ बट हाई थिंकिंग। ये बहुत ही गरीब जीवन जीता है लेकिन इसकी सोच बड़ी होती है। देखो, बहुत लाखों की भी फसल बर्बाद हो जाती है तो ये ऊपर वाले को ही ये कहता है कि मेरी किस्मत में ही नहीं था, ऊपर देख के। तो इससे बड़ा संतोष किसके पास होगा। जो कुछ होता है सारा पैदा करके ये देश के लिए आगे कर देता है। जनरली लिव्स इन ए हर्ट। अक्सर तो गाँव में झोंपड़ी में रहता है। लिव्स ए वेरी सिंपल लाइफ। ये बहुत ही सादा जीवन जीता है। ही गोज़ टू इज फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। ये प्रातःकाल जल्दी अपने खेतों में जाता है। इज विथ इज ब्लूक्स, अपने बैलों के साथ। ही वर्क्स देयर, ये वहाँ कठोर परिश्रम करता है। ट्रैक्टर आ गए मानता हूँ मैं, लेकिन सभी के पास अभी ट्रैक्टर की फैसिलिटी नहीं है दोस्तों। ही प्लाउज इज फील्ड, वहाँ हल जोतता है। एट नून, दोपहर में ही टेक्स फूड, वहाँ अपना ये भोजन लेता है। अगेन ही वर्क्स देयर टिल इवनिंग, फिर वहाँ पे ये फिर से काम करता है शाम तक। ही कम्स बैक होम, शाम को ये घर लौट आता है। ये इसकी दिन भर की दिनचर्या होती है दोस्तों। ही पासेज द टाइम विथ हिज फैमिली, और फैमिली मेम्बर्स, शाम को अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करता है। किसान के घर जाओ, वो शाम को आपको मिलेगा ही मिलेगा। देर आर मैनी थिंग्स नीडेड फॉर ए बेटर हार्वेस्ट। अच्छी कृषि के लिए, हार्वेस्ट यानी अच्छी खेती के लिए उसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसे खाद चाहिए। गुड सीड, अच्छे बीज चाहिए। ट्रैक्टर चाहिए। ट्यूबवेल एंड मैनी अदर थिंग्स, और दूसरा बहुत सारा सामान चाहिए। आर नीडेड ए फॉर बेटर हार्वेस्ट, एक अच्छी खेती के लिए ये सब उसे आवश्यक है। नीडेड यानी उसकी आवश्यकता है। ही इज़ नॉट एबल टू बाई ऑल दीज थिंग्स, वो सब नहीं खरीद सकता। ही इज़ टेकिंग अप द चेंजेस स्लोली। अब धीरे धीरे उसमें बदलाव, उसकी जीवन शैली में उसमें बदलाव भी आ रहा है। और वैसे गवर्नमेंट है ना, जो वॉर फुटिंग युद्ध स्तर पर किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, सस्ते लोन वगैरह बहुत कुछ दे रही है आज, सब्सिडी वगैरह हर चीज़ पे, चाहे पाइप सिस्टम हो, चाहे ट्यूबवेल हो, चाहे सौर ऊर्जा हो। इस तरीके से दोस्तों आपको इसको याद करना है। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर है, जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, हम इसे टेलीविज़न वाले निबंध की तरह चालू कर सकते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ की तरह। हम विज्ञान के युग में रहते हैं। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी वंडरफुल गिफ्ट्स। विज्ञान ने हमें बहुत सारे बेशकीमती उपहार दिए, आश्चर्यजनक। वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक। कंप्यूटर इज़ वन ऑफ देम, कंप्यूटर उनमें से एक है। इट इज़ मैजिक बॉक्स, मैजिक बॉक्स इसलिए कहते हैं कि इस पर आप चेस भी खेल सकते हो, कोई भी जानकारी भी ले सकते हो, मैच भी देख सकते हो, फिल्म भी चला सकते हो। इट वर्क्स एज ए मैन, ये एक आदमी की तरह कार्य करता है। ही नेवर टायर्ड, ये कभी थकता नहीं। वी पुश द बटन, हम बटन दबाते हैं। गेट द आंसर, और उत्तर प्राप्त कर लेते हैं किसी भी चीज़ का। दुनिया का सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है कंप्यूटर। और कंप्यूटर आज आपकी घड़ी में है, कंप्यूटर आपके मोबाइल फ़ोन में, सेल फोन में है। ही प्रोवाइड्स अस नॉलेज एंड एन्जॉयमेंट, ये हमें ज्ञान भी देता है, नो डाउट। ये अपन को इट कीप्स अपडेट भी रखता है, और आनंद तो देता ही है। सारी जानकारियाँ जो मनोरंजन से संबंधित हो, चाहे वैसी हो। इट कैन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड अदर कैलकुलेशन इन वेरी हाई स्पीड विथ एक्यूरेसी। ये बहुत ही तेज़ स्पीड में जोड़ सकता है, घटा सकता है, गुणा भाग कर सकता है। और अदर कैलकुलेशन जैसे औसत वगैरह, एवरेज वगैरह निकालना हो, वो भी विथ एक्यूरेसी, सत्यता के साथ, सही के साथ। वी यूज इट इन मैनी फील्ड्स, हम इसका प्रयोग कई क्षेत्रों में करते हैं। वी यूज इट इन बैंक, पोस्टल, इंडस्ट्री, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्सेट्रा। इन सब जगह ऐसी कोई जगह रही नहीं, अछूती नहीं है कंप्यूटर के विदाउट जो सेक्टर चल रहा हो। कंप्यूटर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेशन। कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण रोल रखता है शिक्षा में, क्योंकि अपन शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो 4 सेंटेंस आपको इससे रिलेटेड लिखने ही पड़ेंगे दोस्तों।
इट प्रिपेयर और रिजल्ट शीट एंड मार्कशीट, आप बोर्ड मार्कशीट ये देखते हो, सब यही तैयार करता है दोस्तों। इट कीप्स सेफ और एजुकेशनल डाटाज फॉर फ्यूचर, ये हमारे शैक्षणिक तथ्यों को भी लंबे समय तक सेफ रखता है। आज से 5 साल पहले अगर आपने बोर्ड एग्जाम पास किया, आपकी मार्कशीट खो गई तो दूसरी बना के दे देगा। मैनी सब्जेक्ट्स आर टीचिंग बाय कंप्यूटर, बहुत सारे विषय आज कंप्यूटर के द्वारा, साइंस वगैरह में आप देखते हो पर्सनल कंप्यूटर सब्जेक्ट ही लिया जाता है, कॉमर्स में, साइंस में, आर्ट्स में। वी गेट एनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर, एजुकेशन से जुड़ी कोई भी सूचना अगर आपको, आपके अध्यापक को कहीं भी क्लिष्टता आ रही है तो वो तुरंत सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं। रोबोट इज़ द लेटेस्ट इन्वेंशन इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में अत्याधुनिक जो आविष्कार है वो रोबोट का है, ये आदमी की तरह कार्य करता है। ही वर्क्स एज ए मैन, कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल एंड मीनिंगफुल, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक उपयोगी है। फॉर अस, हमारे लिए। इट हैज़ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, इसका भारत में भविष्य उज्ज्वल है। इस तरीके से दोस्तों ये दो शॉर्ट पैराग्राफ आज अपन ने इससे ऑडियो लेक्चर में तैयार किया है। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो लेक्चर अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ हार्ड मीनिंग के साथ इसे समझने का प्रयास करें। एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक एज ए होमवर्क एंड सेंड मी आफ्टर 5 PM on my personal WhatsApp number. Okay, go ahead, best of luck.